हाँ जी, नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट का बेसब्री से इंतजार था, तो अभी इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी अद्यतन सूचना है या लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। तो आज का जो किन किन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे आज, पहले तो बात करेंगे कि डीवी एब्सेंट जो कैंडिडेट है, यानी आपके जो 9 जोन है, संभाग कार्यालय है, जेडी कार्यालय है, वहाँ पे आपका जो जेडी का कार्य किया जा रहा है, तो पूरे 9 जोनों में कितने अभ्यर्थी अभी तक एब्सेंट है, और उसके अलावा जो आपका डीवी का कार्यक्रम है वो कब तक चलेगा, क्या यह आपका अंतिम अवसर है या इसके अलावा अन्य कोई और अवसर दिया जाएगा। फिर बात करेंगे कि आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो कितने पदों पे आ सकती है, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या उसका ऑर्डर अभी गवर्नमेंट द्वारा जारी कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है, उसका रूल्स क्या है, और जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है, यानी रिजल्ट कब तक घोषित होगा और आपकी पोस्टिंग है, नियुक्ति है, कब तक मिल पाएगी, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि आपके जो, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके 9 मंडलों में आपका वेरिफिकेशन मार्च से स्टार्ट कर दिया गया था, जो अभी तक चल रहा है। तो इसमें जो आपके 9 मंडल है उनमें जो एब्सेंट कैंडिडेट है वो कितने हैं। ठीक है, अब वन बाय वन इनको देखते हैं। तो जो चूरू मंडल है, चूरू में 2296 कैंडिडेट एब्सेंट थे। कितने थे एब्सेंट थे, और इनको अभी लेटेस्ट पुनः मौका दिया गया है। तो कई जगह 10 मई को वेरिफिकेशन हो चुका है, कई जगह 12-11 मई को वेरिफिकेशन हो चुका है। और इसके अलावा जो लास्ट वेरिफिकेशन आपका होगा वो जयपुर संभाग में होगा, जो अंतिम अवसर है। ठीक है, और वो अंतिम अवसर 14 मई 2026 को दिया जाएगा। तो चूरू में 2297 कैंडिडेट एब्सेंट थे, और पाली में 842 एब्सेंट थे। उदयपुर संभाग में 6172 कैंडिडेट एब्सेंट थे, यानी काफी कैंडिडेट इसमें एब्सेंट रहे हैं। इसके अलावा अजमेर संभाग के बारे में बात करें तो 3059 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। बीकानेर संभाग में काफी कम रहे हैं, 1635 एब्सेंट रहे हैं। जोधपुर संभाग में 2064 रहे हैं। भरतपुर डिवीजन में बात करें तो 2088 रहे हैं, और कोटा में 1437 रहे हैं। और फिर आपका जो सेकंड नंबर पे है वो है जयपुर संभाग में 4049 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। यानी टोटल 9 जोनों के टोटल कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो लगभग 53,443 कैंडिडेट यहाँ पे डीबी में एब्सेंट रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपका थर्ड चरण या सेकंड चरण और अंतिम चरण, जो अंतिम स्टेज या चरण जो जारी किया गया है, लगभग अब पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो भी अभ्यर्थी एब्सेंट है उनको अब किसी प्रकार से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अंतिम चरण आपका जयपुर डिवीजन या जयपुर संभाग में 14 मई 2026 को कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि आगामी जो डीवी होगा, अब डीवी आपका शायद नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट को जो भी एब्सेंट थे उनको 2 या 3 बार मौका दिया जा चुका है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट था जिसको नौकरी करनी थी वो फर्स्ट चरण में ही अपना वेरिफिकेशन करवा चुका है, यानी किसी का कुछ रीजन हो सकता है तो उनको पुनः मौका दिया गया है। तो इसमें जो 53,443 कैंडिडेट एब्सेंट है, अब इनमें से जो अंतिम चरण में मौका दिया गया है तो इसमें मैक्स टू मैक्स से ज़्यादा 1000 या 1500 कैंडिडेट यहाँ पे डीवी करवाएंगे। तो लगभग अभी भी आपके 22,000 कैंडिडेट एब्सेंट है। तो अब इसमें से 22,000 कैंडिडेट कौन से एब्सेंट है, तो जहाँ तक पूरी पॉसिबिलिटी ये लगती है कि 22,000 कैंडिडेटों में से अगर बात करें तो 20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी रैंक पीछे है, यानी 18 से लेकर 20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी रैंक पीछे है, या वे इससे जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है। मोस्टली रैंक पीछे वाले कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट रहे हैं। और इसके अलावा मैक्स टू मैक्स से 2-3 हज़ार कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनका अन्य भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो चुका है। तो इस भर्ती परीक्षा में सबसे बड़ा जो नुकसान है, क्योंकि ये आपका वेरिफिकेशन जल्दी करवा लिया गया था, अगर ये लेट करवाते अन्य भर्ती की पोस्टिंग मिल जाती तो इसमें और कैंडिडेट एब्सेंट रहते। खैर उससे कोई ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नुकसान क्यों नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बात कर चुके हैं। तो लगभग आप 22,000 कैंडिडेट इसमें एब्सेंट मान सकते हैं, जो अभी आप डीवी चल रहा है उसमें 1,000-1,500 कैंडिडेट तो लगभग मान के चलो प्रेजेंट होंगे। फिर इसके बाद में बात करेंगे कि जो आपका वेटिंग लिस्ट है, क्या है वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे
लगभग मान के चल रहे हैं, यानी सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी कि पहले जो रूल्स था वो पहले 6 महीने का था, यानी आपकी जो फाइनल रिकमेंडेशन संबंधित बोर्ड या आरपीसी द्वारा जिस विभाग को कर दी जाती है, तो उसके 6 माह में जो कैंडिडेट नॉन जॉइनर होता है उसके अगेंस्ट वेटिंग लिस्ट जारी की जाती थी। लेकिन अभी बजट में नई अमेंडमेंट या घोषणा की गई है, लेकिन अभी उसका ऑफिशियल ऑर्डर राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो ऑर्डर में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कैबिनेट में उस प्रस्ताव को रखा जाएगा, कैबिनेट उसको अप्रूवल देगा और बाद में इसका रूल्स बनेगा। तो रूल्स बनने के बाद में कार्मिक विभाग यानी डीओपी राजस्थान सरकार द्वारा इसको जारी किया जाएगा। तो लगभग लगभग इस ऑर्डर के बारे में बात करें तो ये ऑर्डर आपका जुलाई या अगस्त से पहले जारी होने की इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपकी जैसे मान के चलो रिजल्ट आपका अगर आपको जुलाई सितंबर अगस्त में पोस्टिंग मिल जाती है तो ये 2027 तक यानी जुलाई 2027 तक एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो उससे पहले तो आपका जो ऑर्डर आ जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो वेटिंग लिस्ट है, अब वेटिंग लिस्ट में जो नया रूल ये जोड़ा गया है कि प्रथम रिकमेंडेशन जो की जाती है तो उसमें जो विद इन 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर जो भी अभ्यर्थी नौकरी ज्वाइन करने के बाद में अगर उसको रिजाइन कर देता है या छोड़ देता है या किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है, वॉट एवर जो भी रीजन हो, तो जो खाली वेकेंट पद हुआ है या वैकेंसी खाली हुई है तो उसके अगेंस्ट जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी है उनको लिया जाएगा। पहले ऐसा रूल नहीं था, अगर जो नॉन ज्वाइनर अभ्यर्थी होता था उसी के खिलाफ वेटिंग लिस्ट जारी की जाती थी, लेकिन अब ज्वाइनिंग करने के बाद में भी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो उसके लिए जो ऑर्डर है अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 में होगा, क्योंकि यह सबसे ज्यादा बड़ी भर्ती परीक्षा यही है और इसमें जो कैंडिडेट रहेंगे नौकरी छोड़ने वाले तो सबसे ज्यादा इसी भर्ती परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें लगभग बात करते हैं तो मेरे हिसाब से जहां तक 10,000 प्लस कितनी 10,000 प्लस अभ्यर्थियों की यहाँ पे आरक्षित सूची विद इन 1 ईयर के विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर जारी कर दी जाएगी। तो इसमें 10,000 में बहुत सारे कैंडिडेट आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो प्रक्रियाधीन आपकी प्रोसेस वाली वैकेंसीज है उनका किसी भर्ती परीक्षा की एग्जाम कंडक्ट हो चुकी है, किसी का होना है, किसका रिजल्ट पेंडिंग है और किसी का रिजल्ट आ चुका है, तो उनको जल्दी नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। तो लगभग 20-25 हज़ार पोस्टों पर जल्दी नियुक्ति पत्र राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जारी कर दिए जाएंगे और आपका रेट वाला रिजल्ट भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे, लगभग 20% आप मिनिमम अभ्यर्थी मान सकते हैं जो डेट में सेलेक्टेड होंगे, वो 4th ग्रेड में भी सेलेक्टेड होंगे। तो ऐसे लगभग लगभग आप 10,000 प्लस अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस पोस्ट को ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, जिससे आपका वेटिंग लिस्ट 10,000 पदों से अधिक पदों पर जारी होगा। फिर इसके अलावा फिर नेक्स्ट बात करें, ये तो आपका बात कर चुके हैं कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे 9 मंडलों में कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे, डिटेल वाइज बात कर चुके हैं। और फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। फिर आपका कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने यूट्यूब पर लगभग आपका जो रिजल्ट आया जनवरी के बाद में हजारों वीडियो आपने देख लिया होगा कि कट ऑफ है वो 1 गुना की कट ऑफ अनुमानित कितनी जाएगी। तो जो भी यूट्यूबर बता रहे हैं लगभग लगभग सभी का जो आइडिया है वो लमसम आ रहा है। तो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात नहीं करेंगे। तो आप सभी को पता है कि आपका दो गुना का रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें 1 गुना की कट ऑफ कितनी जाएगी। अब इसमें जो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा है उसके लिए बात करेंगे कि जो अभ्यर्थी, जैसे मान के चलो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझ रहा हूँ, जैसे एसटी कैंडिडेट की देख लेते हैं, यहाँ पे चाहे किसी की देख लेते हैं। जैसे एसटी का मान के चलो पुरुष अभ्यर्थी का 126 या 27 जा रहा है कट ऑफ 1 गुना में। ठीक है, अब यहाँ पे 107 जो आपका अभी जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, जस्ट कुछ दिनों में आ जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका जो इनिशियल कट ऑफ जाएगा वो तो जो पहले जा रहा था इतना ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी ज्यादा एब्सेंट नहीं रहे हैं, सभी लोगों ने यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाया है, क्योंकि सभी को अपनी जॉब की सिक्योरिटी लेना जरूरी होता है। अब वो इन फ्यूचर का सब्जेक्ट है कि वो अभ्यर्थी इसको ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन करने के बाद में अगर उनका अन्य पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है, चयन हो जाता है, तो इस पोस्ट से अपना रिजाइन दे देंगे। तो लगभग जैसे 126 जा रही है, तो वेटिंग लिस्ट में किन अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन हो सकता है? तो 10,000 प्लस अभ्यर्थियों का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा। तो लगभग जिनके 2 से लेकर 3 मार्क्स कितने, यानी मिनिमम 2 और मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स, यानी मिनिमम तो 2 और मैक्सिमम 3 मार्क्स जिनके कम है, तो उन अभ्यर्थियों का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। अब ऐसा नहीं है कि कोई अभ्यर्थी के 5 नंबर कम है वो भी इसकी उम्मीद लगाए कि बैठे कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स यानी अधिकतम जिनके 2 से लेकर 3 मार्क्स कम है, जो आपकी 2 गुना की, यानी जो आपका अंतिम कट ऑफ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा आपका, तो उससे अगर इतने मार्क्स आपके कम है तो ही आपका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
तो जो अभ्यर्थी है अगर इनसे जिनके नंबर कम आ रहे हैं तो वो जरूर अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करें। ठीक है, तो अब ये तो बात कर चुके हैं, अब फिर बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो आपका जो रिजल्ट है कब तक आएगा, किस प्रकार से आएगा, तो जैसा कि बात कर चुके हैं कि आपका जो डीवी का कार्यक्रम है वो लास्ट जयपुर मंडल में 14 मई 2026 को होगा। उसके बाद में किसी भी मंडल में जहां तक पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है किसी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार सभी को मौका दे दिया गया है। जो भी इच्छुक था तो वो अपना वेरिफिकेशन करवा लेता। अब इसके बाद में जैसे 14 मई 2026 को वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो संबंधित जो भी जोन है, मंडल है, वो जो प्रेजेंट कैंडिडेट है उनकी लिस्ट और साथ में एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट, यानी जो भी डाटा है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में, दोनों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज देगा। फिर उसके बाद में अगर किसी प्रकार का कोई टेक्निकल या कोई कोर्ट इश्यू नहीं आता है तो आपकी रिजल्ट की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। तो रिजल्ट है, अब डाटा के बारे में बात करें तो आपका जो डाटा है संबंधित मंडलों द्वारा 20 से लेकर 25 मई तक हर हालात में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया जाएगा। फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उस पर आगे की प्रोसेस अपनाई जाएगी। तो आपका रिजल्ट है मैक्स टू मैक्स माने तो आपका 15 जून 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी लगभग 10 से लेकर 15 जून के मध्य मध्य आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद में फिर यानी रिजल्ट लेट आने का रीजन यही है, 15 जून में क्यों बता रहा हूँ कि डाटा तो आपका 20-25 मई को भेज दिया जाएगा, लेकिन जो अभी जो आपके पीएच कैंडिडेट है तो उनका मेडिकल का कार्य चल रहा है, तो वो मेडिकल उनका कंप्लीट होने के बाद में आपका अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आप 15 जून तो मिनिमम मान के चले। 15 जून के बाद में जो आपका रिजल्ट आता है उसके बाद में संबंधित जो भी डिपार्टमेंट्स है जिनकी वैकेंसी है उनको आपकी रिकमेंडेशन भेज दी जाएगी और आपकी नियुक्ति है। अगर किसी प्रकार का कोई कोर्ट इश्यू या तकनीकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो आपको अगस्त 2026 में आपको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी साथी को कोई क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।